राम और श्याम नाम के दो दोस्त एक गांव में रहते थे। दोनों एक सेठ के यहाँ पे काम करते थे और जितने भी पैसे कमाते दोनों अपनी पत्नी को आकर दे देते थे। एक दिन श्याम को उसका सेठ नौकरी से निकाल देता है और उसके पास कोई काम नहीं रहता। वह अपनी पत्नी से राशन के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि राशन तो बहुत है। वह कहता है उसे सेठ ने निकाल दिया है, इसलिए अब कुछ दिनों तक उसके पास कोई काम नहीं है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि आप गांव में तो बहुत काम है, गांव में काम कर लीजिए, लेकिन वह नहीं मानता और वह अपने दोस्त के पास चला जाता है। रामू से कहता है, अरे रामू तू है क्या घर में, लेकिन वह वहां पे नहीं होता। उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह एक कुटिया में जाके वहीं पर बैठते हैं। तो वह उसके पास चला जाता है और जा करके उससे कहता है, अरे भाई रामू तेरे पास कोई काम हो तो मुझे भी दिला दे तेरे सेठ से कह के। तो वह कहता है, ठीक है भाई, सेठ को एक आदमी की जरूरत है तो मैं तुझे ले चलता हूँ। जैसे ही वह जंगल के रास्ते से जाते हैं वहां बहुत तेज बारिश होने लगती है। घंटों तक इंतजार करने के बाद भी बारिश बंद नहीं होती और वह सोचते हैं कि यह पेड़ उन्हें कब तक बचाएगा। आसपास कोई घर नहीं था। आगे जैसे ही वह चलते हैं तो एक बूढ़ी अम्मा का उन्हें घर दिखाई देता है। वह उसे मदद मांगते हैं और वह अम्मा भी कहती है कि आओ बेटा मेरे घर में आराम कर लो जब तक बारिश नहीं हटती है, क्योंकि जंगल में जानवर भी फिरते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। तो वह उसकी बात मान लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। वह खाना पका रही थी, दोनों को खाने की खुशबू आती है और दोनों का मन करता है। वह औरत उन्हें खाना दे देती है। जैसे ही वह खाना खा के फ्री होते हैं तो वह कहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, आप अकेली जंगल में कैसे रहती हैं, आप मेरे घर में रह के बहुत आनंद से रहेंगी और चलिए हमारे साथ। लेकिन वह कहती है, मैं नहीं चल सकती, मेरे तो कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे पास जो है मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई हूँ और मुझे तुम जैसे लोगों का ही इंतज़ार था। वह उन्हें अपने सोने चांदी सब दे देती है। अम्मा के ज्यादा कहने पर वह उस धन को उठा लेते हैं और चल देते हैं। रामू उसको उठाकर चल देता है। दोनों दोस्त साथ में आ रहे थे, दोनों को उसका आधा आधा हिस्सा करना था, लेकिन रामू के मन में पाप आ जाता है और वह प्लानिंग करता है कि वह इसको मार देगा। वह श्याम को एक नदी में फेंक देता है और वहां से सारा धन लेकर चला जाता है। उसकी पत्नी को उसकी चिंता होती है। जब वह घर नहीं आता है तो वह रामू के घर जाती है और उनसे पूछती है। रामू कहता है कि वह मेरे पास से तो चला गया था, पता नहीं अब कहाँ चला गया है, मैं उसे ढूंढ कर लेके आता हूँ। ढूंढ के तो कहाँ से लेके आता, क्योंकि उसने तो उसे नदी में फेंक दिया था। तो वह उसको ढूंढने की एक्टिंग करता है और सारे गांव में उसको ढूंढता फिरता और जहां पर वह हमेशा बैठा रहता वहां जाकर बैठ जाता है। थोड़ा समय बीतता है तो वह उसकी पत्नी के पास आता है और कहता है कि उसे कहीं नहीं मिला। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है और श्याम आ जाता है। उसकी पत्नी श्याम से पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे, कितने दिनों से आप नहीं आए हैं। तो वह कुछ सच्चाई नहीं बताता है और कहता है कि वह अपने किसी दोस्त के यहाँ पे गया था। रामू उसे देख के घबरा जाता है, लेकिन श्याम कुछ भी नहीं बताता है और वह बात को टाल देता है और रामू वहां से चला जाता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है वहां अंदर जाकर वह सोने और चांदी को ढूंढता है, लेकिन वह गायब हो चुका था। तभी वहां पर आसमान में वह अम्मा दिखाई देती है। वह अम्मा कहती कि उसने उसके दोस्त के साथ धोखा किया, इसलिए उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसे बहुत पछतावा होता है और वह माफी मांगता है और अम्मा सारा धन ले जा करके राम श्यामू के यहाँ पे रख देती है और श्याम उस अम्मा को सारी बात बताता है, लेकिन वह कहती है उसे सब पता था और वह उसकी ईमानदारी देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। उसे ऐसे ही व्यक्ति के लिए तलाश थी। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच के चक्कर में जो मिला है वो भी गुम हो जाता है। हमेशा सच